जी, आजकल बच्चे को भी किसी परिवार में जाओ, किसी मित्र के यहाँ मिलो, 500 रुपए का नोट देते हैं तो बच्चा एक बार देखता है कि अंकल ने क्या दिया है। पर हमारी पिछली सरकार के राज में हमारा जो नर्सिंग इंटर्न्स होते थे उनको कितना भत्ता मिलता था? 500 रुपए का। नर्सिंग इंटर्न्स को 500 रुपए का भत्ता पिछली सरकार देती थी, अपनी जेब में करोड़ों रुपए रखती थी, पर नर्सिंग इंटर्न्स को 500 रुपए। हमने आने के बाद उस भत्ते को 13,150 प्रति माह किया ताकि वो बच्चे अपनी इंटर्नशिप को बेहतरी से कर सके। दिल्ली में हमने एक नया सेवा मॉडल प्रस्तुत किया, कोई भूखा ना सोए, और इसके लिए हमने वो मैनिफेस्टो जो वो लेके घूम रहे हैं, लेके रखिए, बिल्कुल रोज पढ़िए, क्योंकि एक एक वाक्य जो उस मैनिफेस्टो में लिखा है वो रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली को पूरा करके देगी। एक काम भी छोड़ने वाली नहीं है, मैं ये आपको बताना चाहती हूं, एक काम भी। अटल कैंटीन हमने 100 बोली थी और 100 बना के रहेंगे हम। अटल कैंटीन ग्रैब लग गया, बाकी परेशानियां हुई, तो कुछ बनने में थोड़ा टाइम लगा। 45 पूरी हो गई हैं, 55 और बहुत जल्द हम पूरी करके दिल्ली की जनता को देंगे। रोजाना 1000 लोगों को खाना, और इसमें 100 कैंटीन में 1 लाख लोग रोजाना भोजन करेंगे। ये है हमारी सेवा का नया मॉडल। मात्र 5 रुपए में, मात्र 5 रुपए में। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं अपनी सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी को, जिन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ अपने अधिकारियों के साथ बैठ के दिल्ली के लिए वो ऐतिहासिक एक्ट बनाया, दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 2025, जो पहली बार इन प्राइवेट स्कूल वालों को अपने नियमों में बांध पाया कि कोई भी स्कूल अपनी मन मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकता। आपको फीस बढ़ाने के लिए अपने पेरेंट्स को, स्टाफ को, मैनेजमेंट को, सबको अपने साथ जोड़ करके राय लेनी होगी, मिलकर निर्णय करना होगा। और आज भी जिस तरीके से कोर्ट ने उन सभी प्राइवेट स्कूलों वालों को इस बात का संज्ञान दिया कि आपको ये कमेटी बना करके अपने फीस स्ट्रक्चर में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा, ये दिल्ली सरकार की एक बड़ी जीत है। सीएम श्री स्कूल, अभी बार बार कह रहे थे सीएम श्री स्कूल, BR अंबेडकर साहब का नाम हटा दिया। कोई नाम नहीं हटाया। मैं आज यहाँ इस विधानसभा परिसर में इस पवित्र मंच से कह रही हूँ, कोई बाबा साहब का नाम किसी स्कूल से नहीं हटा है। हमने बाबा साहब का नाम केवल रख करके उन स्कूलों की जो दुर्गत थी उसको ठीक करने के लिए उन्हें सीएम श्री स्कूल बनाया है, ताकि वहां पे बेहतर से बेहतर सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाए। उन स्कूलों में हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड होंगे, हर स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी होगी, हर प्रकार की सुविधा, स्पोर्ट्स ग्राउंड, हर चीज उन स्कूलों में हो, ताकि बाबा साहब की पुण्य आत्मा को भी प्रसन्नता हो कि मेरे नाम पे जो स्कूल हैं वो बेहतरी से चल रहे हैं। ये कारण से हमने उनको सीएम श्री स्कूल किया है। केवल नाम रखने से सेवा भाव या सम्मान नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है कि आपने उन स्कूलों में कुछ अलग किया। मुझे खुशी है कि हमारे शिक्षा विभाग ने जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है उनके लिए 10 थेरेपेटिक सेंटर खोले हैं, जिसमें 12,000 से ज्यादा बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। ये उन बच्चों के लिए है जो विशेष हैं। मैं अध्यक्ष जी ये कहना चाहती हूं कि दिल्ली सरकार का हमारा ये कार्यकाल, 5 साल का ये कार्यकाल, इसमें एजुकेशन को, विशेष रूप से सरकारी स्कूलों को एक नए मुकाम पे पहुंचाना हमारी प्रतिबद्धता है। एक एक स्कूल में 100, 200, 500 नहीं, हर क्लासरूम स्मार्ट बोर्ड के साथ होगा, ये हमारा प्रण है। हर स्कूल में लाइब्रेरी होगी, स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स ग्राउंड होगा, सारी फैसिलिटीज होगी, बेहतरीन टॉयलेट होंगे, टीचर्स, स्टाफ, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। ऐसा पूरा का पूरा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। ये मैं आपको कहना चाहती हूं। अनेकों काम किए हमने इस 11 महीने में, कोई मुकाबला नहीं है 11 साल की सरकार से इस 11 महीने की सरकार का। फिर भी ये कहते क्या किया, क्या किया, बताइए क्या किया। तो बता रहे हैं भाई, जोड़ लीजिए, आप अपना रिकॉर्ड निकालिए कि जब आप 11 महीने पे थे तो आपने कितने काम किए थे। ऐतिहासिक कदम उठाया दिल्ली सरकार ने। पूरी की पूरी दिल्ली में 1.5 लाख के करीब प्रॉपर्टीज हैं जो बुक्ड पड़ी थी। बुक्ड पड़ी थी इसलिए वहां मीटर नहीं लगता था। पर आप सोचिए कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर किसी प्रॉपर्टी पे मीटर ना लगाओ तो आजकल के जमाने में कोई बिना बिजली के रह रहा हो। बिजली तो लेते थे, वो कहां से लेते थे, बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बिजली लेते थे, कहां से लेते थे, कोई बिलिंग नहीं थी, बिजली की चोरी होती थी, करप्शन होता था, अधिकारियों की जेबें भरती थी, पर उस व्यक्ति के मकान पे कनेक्शन नहीं लग सकता था, बिजली का मीटर नहीं लग सकता था। हमारी सरकार ने आने के बाद इस काम को किया कि एमसीडी की जितनी भी बुक्ड प्रॉपर्टी थी, हमने निर्णय लिया कि हम उनको बिजली देंगे, मीटर लगाएंगे। बड़ा निर्णय था, बड़ा किया सरकार ने। आज लाखों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, बिना चोरी के, बिना करप्शन के अपने घर में बिजली पा रहे हैं। सरकार का निर्णय था, किया हमने, मजबूती के साथ किया। ऐसे ही जल बोर्ड में इनके समय के लाखों बिल लोग ले लेके आज भी घूम रहे हैं। 15 लाख का बिल, 20 लाख का बिल, 5 लाख का बिल, 2 लाख का बिल। गरीब आदमी, मेरा एक